महाराज तैयार हो गई। हजार हजार गाड़ियों में हजारों हजारों प्रकार का व्यंजन भगवान ने रखा है, भोजन का सामान रखा है। और भोजन का सामान लेकर के भगवान महाराज चल पड़े हैं। अब इधर देखो, सारे ब्राह्मण जो है वह सारे ब्राह्मण नरसिंह जी के द्वार पर बैठे पंक्ति बना करके बैठे हुए हैं और नरसिंह जी को कोस रहे हैं कि देखो इस नरसिंह ने हमारे साथ छल कर लिया, मजाक कर लिया। इधर माणिक गौरी भी बहुत घबरा रही है। माणिक गौरी की आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि स्वामी न जाने कब के गए हुए हैं, घी का कटोरा लेकर के गए, अभी तक लौटे नहीं। इतने सारे ब्राह्मण अगर द्वार से भूखे चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। माणिक गौरी भी घबरा रही है। और जैसे ही सारे ब्राह्मण जाने वाले थे, वापसी लौटने वाले थे, सारे ब्राह्मणों ने क्या देखा कि महाराज नरसिंह जी चले आ रहे हैं। हजारों गाड़ियां पीछे चली आ रही है और गाड़ियों की महाराज बेलों की चलने की आवाज आ रही है, गाड़ियों की चलने की आवाज आ रही है। सारे ब्राह्मणों ने देखा तो न देखते रह गए। भगवान तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे, सेवकों से कहा भैया भोजन बनाने की तैयारी करो। तुरंत महाराज भोजन तैयार हो गया और भोजन तैयार हुआ। और भोजन तैयार होने के बाद माणिक गौरी के पास गए भगवान। माणिक गौरी रो करके कहने लगी, स्वामी आप कहाँ रह गए थे? अरे सारे ब्राह्मण अगर आज भूखे लौट जाते तो आज बड़ा अनर्थ हो जाता। आज दादी दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है। अगर इतने ब्राह्मण अगर आज भूखे लौट जाते तो बड़ा अपराध हो जाता। नरसिंह जी ने कहा, देखो देवी इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराना है तो उसके लिए समय तो लगेगा, व्यवस्था करने में टाइम तो लगेगा। अब माणिक गौरी पहचान नहीं पा रही है कि ये भगवान है कि नरसिंह जी हैं, क्योंकि माणिक गौरी तो भगवान तो नरसिंह जी का रूप बना करके आए हैं। माणिक गौरी पहचान नहीं पा रही है कि ये मेरे स्वामी हैं। अब माणिक गौरी से भगवान ने कहा कि देवी बातें ना करें, मेरी माताओं से निवेदन है, कथा पर ध्यान देंगे। नरसिंह जी ने माणिक गौरी से कहा, देवी अब भोजन तैयार हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे ब्राह्मणों को पेट भर करके भोजन कराया जाएगा, आप चिंता मत करो। माणिक गौरी ने कहा, स्वामी ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले संकल्प करवाना पड़ेगा। जाकर के आप संकल्प करवाने वाले पंडित जी को तो लेकर के आ जाइए, पुरोहित जी को तो लेकर के आ जाइए। तब तो महाराज भगवान गए पुरोहित जी के पास और पुरोहित जी से कहा कि चलिए हमारे यहाँ माता पिता और दादी का श्राद्ध है, आप चलकर के संकल्प करवा दीजिए। उन पुरोहित जी ने कहा, रे नरसिंह तेरे घर जाऊंगा तू क्या देगा दक्षिणा में? अरे तू तो भिखमंगा भिखारी है, तू दक्षिणा में क्या देगा? मैं तो तेरे घर संकल्प करवाने नहीं जाऊंगा, मैं तो तेरे बड़े भाई बंसीधर के यहाँ संकल्प करवाने के लिए जाऊंगा, वहां मुझे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। अरे तू दक्षिणा में क्या देगा? तू तो भिखमंगा भिखारी है। तब तो अब वो पुरोहित भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि साक्षात भगवान है उनके सामने, क्योंकि नरसिंह जी का रूप बना करके भगवान आए हैं। भगवान ने बार बार कहा कि पुरोहित जी चलो चल करके संकल्प करा दो। और संत कहते हैं, गए पुरोहित जी के यहाँ पुरोहित ना आए। भगवान पुरोहित जी के यहाँ गए तो पुरोहित जी ने आने से मना कर दिया। तब तो भगवान ने पुरोहित जी से कहा कि ऐसा एक काम करिए कि आप लिख करके दे दीजिए कि मैंने आज से नरसिंह की पुरोहिता ही छोड़ी। तब उन ब्राह्मण ने भी जोश जोश में लिख दिया कि आज से मैंने नरसिंह की पुरोहिता ही छोड़ी। तब तो भगवान वापसी लौट गए और भगवान चले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक खेत में एक निर्धन ब्राह्मण बैठा दिखाई दिया और भगवान उसी ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उस ब्राह्मण से कहा, चलो ब्राह्मण देवता आज आप घर चल करके, हमारे दादी दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है, आप चल करके संकल्प करवा दो। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझसे तो कुछ मंत्र अंत्र कुछ आते नहीं, मैं तो खेती किसानी करने वाला ब्राह्मण हूं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम मंत्र वगैरह सब तुम्हें सिखा देंगे।
और जैसे ही भगवान ने अपना बरदाई हाथ उस ब्राह्मण के सिर के ऊपर रखा तो उस ब्राह्मण को चारों वेद मुखाग्र हो गए, 18 पुराण मुखाग्र हो गई। जिस भगवान के स्पर्श करने से गूंगा भी बोल जाता है, लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है, उन परमपिता परमात्मा ने जैसे ही अपना हाथ उस गरीब ब्राह्मण के सिर पर रखा, वह ब्राह्मण महाराज वेद पुराण बोलने लगा। और भगवान उस ब्राह्मण को अपने घर लेकर के आ गए। और अब तो क्या था, संकल्प करवाया। और संकल्प करवा करके ब्राह्मण देवता ने कहा, आज देखो नरसिंह जी तो उसी दुकानदार धनीधर की दुकान पर बैठे हुए हैं, इधर भगवान संकल्प करवा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने संकल्प करवाया, कहा भगवान से कहा कि अपना गोत्र उच्चारण करो। तो भगवान ने अपना गोत्र उच्चारण किया, अच्युत गोत्र उच्चारण किया। और अच्युत गोत्र उच्चारण करके अब तो क्या था, भगवान ने संकल्प छोड़ा है। और अब तो सारे ब्राह्मणों को पंक्ति लगा लगा करके सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया गया। और एक एक ब्राह्मण के सामने कितने कितनी पत्तल परोसी गई, बोलो, 5-5 पत्तल परोसी गई। कितनी पत्तल? 5-5 एक एक ब्राह्मण की। और ये छोटी पत्तल नहीं, पहले के समय में बड़ी बड़ी पत्तल चला करती थी, पत्तों की जो बनती थी, बड़ी बड़ी पत्तल हुआ करती थी। तो एक एक ब्राह्मण के सामने 5-5 पत्तल परोसी गई। और व्यंजन कितने बनवाए भगवान ने, गणना नाई होए इतने व्यंजन बनवाए, जिनकी गणना नहीं कर सकते हैं, इतने व्यंजन भगवान ने बनवाए हैं। 5-5 पत्तल एक एक ब्राह्मणों के सामने परोसी गई। और सारे ब्राह्मणों को महाराज भोजन परोसा गया। 5-5 पत्तलों में भी भोजन नहीं आया, इतना भोजन बना हुआ था। और जैसे ही पत्तल में भोजन परोसा गया तो भोजन प्रारंभ होने से पहले एक दोहा बोला जाता है और हाथ जोड़कर के सभी को भोजन